हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको यूनी इन्फो टेलीकॉम पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, देन उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे जिसमें प्रमोटर्स के पास कितना स्टेक है, रिटेलर्स के पास कितना स्टेक है, ये सारी चीज़ एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और अभी क्वार्टरली वाइज कैसा परफॉर्म कर रही है। सो लेट्स बिगिन। यूनी इन्फो टेलीकॉम सर्विसेज ये रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज रिलेटिंग टू नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि दूसरी टेलीकॉम सर्विस देती है, ये भी उसी तरह की सर्विस देती है। नेटवर्क प्लानिंग करती है, देन ड्राइव टेस्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 24.7 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप देखेंगे स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये कंपनी लॉस में है। अगर आप देखेंगे ROC और ROE तो वो भी नेगेटिव में दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बेसिकली रिटर्न्स जो है वो प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। अगर कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं किया है तो रिटर्न्स कैसे देगी, तो उस वजह से ये नेगेटिव में है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्लेज परसेंटेज तो वो ज़ीरो है, मतलब जो शेयर्स जो प्रमोटर्स है उन्होंने एक भी परसेंट के स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। डेट कंपनी के पास है 4.06 करोड़, तो डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नेगेटिव में है, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की बढ़िया नहीं है। हालांकि डेट काफ़ी कम है बट कंपनी यहाँ पर अभी लॉस में है, तो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव में है। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाल फिलहाल फंडामेंटली इतनी अच्छी नहीं लग रही है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 36 करोड़ 23 लाख का था, 2019 में 50 करोड़ 68 लाख का था, 2020 में 41 करोड़ 95 लाख का था एंड 2021 में 42 करोड़ 5 लाख का था। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ 2019 में बढ़े थे, लेकिन 2020 और 21 में तो आपको मालूम है लाइक कोविड की सिचुएशंस आ गई थी, तो बहुत सारी कंपनीज है जिनका रेवेन्यू कम हुआ है, जो नहीं चल पाई है, और ये कंपनी उसी तरह रेवेन्यू ठीक ठाक हुआ था बट कंपनी लॉस में आ गई। लाइक जो 80 लाख का प्रॉफिट था वो 4 करोड़ 16 लाख के लॉस में आ गई। लेकिन इसके जो पास्ट ईयर्स है हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था और साथ ही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो एक तरह से कंपनी अच्छा, मतलब धीरे धीरे बट कंपनी नए बेंचमार्क सेट कर रही थी और अपने रेवेन्यू को बीट करके नया रेवेन्यू कर रही थी। लेकिन 2020-21 में कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर अब हम देखें तो अभी भी अभी जैसे कि कंपनी का जो डेटा है वो अच्छे से नहीं दिया हुआ है। जैसे कि जून 2017 का डेटा दिया है, देन सितंबर 2017 का डेटा दिया है, दिसंबर 2020 का दिया है, फिर सितंबर और दिसंबर 2021। तो अभी मेनली हमको इन दो पे फोकस करना है। लाइक सितंबर में 12 करोड़ का 12.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है और दिसंबर में 10.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 22-23 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके हैं, वो इतना कर चुके हैं। लेकिन पिछली बार उनका 42 करोड़ का था। अब जून में यहाँ पर कंपनी ने कितना किया है वो हमें आइडिया नहीं है, और मार्च में कितना करेगी वो अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करे। और जैसे कि प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो पिछले 2017 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन दिसंबर में कंपनी 2020 में तो चलो नहीं अच्छा परफॉर्म किया और लॉस में थी। तो अभी हो सकता है कि 2022 में कंपनी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर ले और प्रॉफिट में फिर से आ जाए, क्योंकि यहाँ 4 करोड़ का लॉस है। 2022 में शायद
प्रॉफिट में ही आए कंपनी, क्योंकि 2 क्वार्टर में तो कंपनी ने प्रॉफिट किया और नेक्स्ट मतलब जून और मार्च का भी क्वार्टर में अगर कंपनी प्रॉफिट करे तो कंपनी प्रॉफिट में ही आए ये ईयर, और साथ ही में इस वजह से जो शेयर प्राइस है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ होने लगे। अगर हम प्रमोटर्स देखें तो यहाँ पर 50.91% तो प्रमोटर्स है जिन्होंने एक भी परसेंट प्लेज पे नहीं रखा, तो टोटली प्रमोटर्स ही है। म्यूचुअल फंड, DIIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स कोई भी इस शेयर में निवेश नहीं किया हुआ है। रिटेल एंड अदर्स देखें तो 49.09% है, जिसमें से थोड़े नामचीन रिटेलर्स के पास है, बाकी सब छोटे इन्वेस्टर्स के पास ही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटेलर्स ही है इस शेयर के अंदर। कॉम्पिटिटर्स में देखें तो भारती एयरटेल है, टाटा कम्युनिकेशन है, देन टाटा TTML है, वोडाफोन आइडिया है, तेजस नेटवर्क है, रेलटेल कॉरपोरेशन है, MTNL एंड यूनी इन्फो टेलीकॉम है। अगर सब में से कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी यूनी इन्फो टेलीकॉम ही है, जिसका मार्केट कैप 24 करोड़ का है और करंट प्राइस है 22 रुपये। अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, जैसे कि MTNL से अगर हम देखें तो उनका क्वार्टरली बाय सेल्स देखें 303 करोड़ का है, बट इस कंपनी का सिर्फ 10 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन उसी के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का लॉस देखिए 659 करोड़ का लॉस है। हाल फिलहाल इन्होंने नए प्रोजेक्ट्स लिए होंगे या फिर नई जगह इन्होंने काम स्टार्ट किया होगा, तो हो सकता है कंपनी को उस वजह से लॉस हो, क्योंकि आप उसी की जगह वोडाफोन आइडिया की तो चलो मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कंपनी किस दौर से गुजर रही है। बट यूनी इन्फो को अगर हम देखेंगे तो ये हाल फिलहाल प्रॉफिट कर रहे और फिर से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है, ठीक है। अगर प्रॉपर डेटा होता तो हम और भी क्लैरिफाई करके बात करते, बट यहाँ पर हाल फिलहाल प्रॉपर डेटा नहीं है। 5 ईयर हाई है 57.30 और करंटली 23.10 पे आज का था और 3.75% शेयर आज नीचे गिरा था, और पिछले एक हफ्ते में देखें तो 18% शेयर नीचे गिर चुका है। तो ये शेयर काफ़ी धमाधम नीचे गिर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंपनी फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनती है और फिर से ऊपर जाने की ट्राई करती है, तो आपको इस शेयर में लाइक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसमें निवेश कर सकते हो। तो ये शेयर को आप अपने रडार पर रख सकते हो। काफ़ी ये शेयर गिर रहा है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हो, और अगर आपको और उसके बाद कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट मेकिंग करती है तो आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म रह सकते हो। आई होप आपको यूनी इन्फो टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।